Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, we are going to study light reflection part 3, class 10th. Okay, in the previous videos what we have seen, we have done reflection, laws of reflection, फिर इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, व्हाट इज़ इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ओके, एंड व्हाट इज़ द मिरर फार्मूला. वी हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दीज थिंग्स. सो व्हाट्स टू डिस्कस नाउ, लेट्स सी. वी विल स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन नाउ. रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे हम. रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का जाना, टकराना किसी सरफेस से और वापस आ जाना, यह है रिफ्लेक्शन. व्हेन द लाइट इज नॉट अलाउड टू ग्रो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होना, इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. बट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, दोनों मीडियम में क्या कुछ तो डिफरेंस होगा, अदरवाइज उनको दो मीडियम क्यों बोलते? दे मस्ट बी सम डिफरेंस इन द मीडियम्स. तो जब मीडियम्स में डिफरेंस है तो ऑब्वियसली लाइट के डायरेक्शन में क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे. डायरेक्शन में चेंजेस होंगे तो वेलोसिटी में भी चेंजेस होंगे, एंड दिस विल स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ रिफ्रैक्शन. व्हेन लाइट इज अलाउड टू गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इज रिफ्रैक्शन. ओके, मिरर्स रिफ्लेक्शन को सपोर्ट करते हैं या उस पर काम करते हैं? रिफ्रैक्शन पे कौन काम करता है? चश्मा पहनते हैं हम, उसमें क्या लगाते हैं? लेंसेज. तो लेंसेज रिफ्रैक्शन पे काम करते हैं. ऑलराइट, लाइट चश्मे के आर पार देख सकते हैं ना आप, तो डेफिनेटली. और चश्मा क्यों लगा है? कुछ ना कुछ लाइट को चेंज करने के लिए, ओके, रेज का एंगल चेंज करने के लिए, टू फोकस ऑन दी रेटिना. रिफ्रैक्शन क्या है? इट हैपन्स इन दी ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ओके, नाउ अ रे ऑफ लाइट बैंड्स मीन्स ओरिएंटेशन, डायरेक्शन चेंज होता है एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड चेंज होती है एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. समझे? स्पीड कैसे चेंज होगी? सपोज यू आर राइडिंग अ बाइसिकल और अ बाइक और वट एवर. आप अगर ऐसी रोड पे चला रहे हो जहाँ ट्रैफिक कम है, बहुत तेज़ चलाओगे, ओके, बहुत तेज़ नहीं चलाना बट चलाओगे, एंड अगर वहाँ आगे रोड पे आगे जो एरिया आ रहा है वहाँ ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है, व्हाट यू विल डू? यू विल हैव टू स्लो डाउन. यस और नो? सो मीडियम चेंज होते ही हमारा स्पीड चेंज हुआ. ऐसा ही अबाउट ट्रैफिक आई एम सेइंग, ट्रैफिक कम था स्पीड ज़्यादा, ट्रैफिक ज़्यादा है स्पीड कम. ऐसे ही मीडियम चेंज होने पे भी ऐसा ही फ़र्क लाइट के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या हो जाती है? बेंड होती है. स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज द बीम ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. अब यहाँ कुछ बात समझनी पड़ेगी हमें. दो तरह की मीडियम है, वन इज रेयर, वन इज डेंस. रेयर मीन्स जहाँ पे आपका ट्रैफिक कम है, दैट इज रेयर. जहाँ आपका ट्रैफिक ज़्यादा है, दैट इज डेंस. तो रेयर मीडियम में आपकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, डेंस मीडियम में आपकी वेलोसिटी अपने आप स्पीड कम क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो डेंस में स्पीड कम, रेयर में स्पीड ज़्यादा. ओके, सो जब हम रेयर से डेंस में जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे? व्हेन विल गो फ्रॉम रेयर मीडियम टू dense medium,
रेयर से डेंस में जा रहे हैं, रेयर से डेंस में जाते हुए क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वेलोसिटी और स्पीड विल रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम हो जाएगी। जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी तो एंगल भी क्या होगा, अभी के लिए तो क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट तो डिक्रीज होगी। अब स्पीड डिक्रीज होगी तो एंगल पे क्या फर्क पड़ने वाला है, देखिए यहां पे, यहां रेयरर मीडियम है, ये रेयर नहीं है, रेयरर, सॉरी रेयरर मीडियम, ये नॉर्मल है सरफेस के, इट इज नॉर्मल, ओके। ये इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई। अब इसको जाना तो यहां था, ये तो इसका प्रीवियस डिफाइंड डायरेक्शन था, बट ये इसमें ना जाके क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम हुई है तो एंगल भी, प्रीवियस वाला एंगल इतना रहना था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा इसका एंगल, इतना, मीन्स एंगल क्या हुआ, एंगल भी रिड्यूस हुआ। तो रे टू डेंस जाने में अगर आपकी स्पीड कम हो रही है तो एंगल भी क्या होगा, कम होगा। कैसे पता चला, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाना था, प्रीवियस डायरेक्शन, बट उसका एंगल भी कम हुआ, स्पीड भी कम हो गई, तो एंगल यहाँ पे कम दिख रहा है आपको। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, यही आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ओके। विच वन, दिस वन, ओके, ये रिफ्रैक्टेड रे आपकी, ऑलराइट, आया समझ। ऑब्वियसली इट इज, समझाता हूँ मैं, उस पर ध्यान न दें आप। रे ऑफ लाइट इट इज बैंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ रही है वो। व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बैंड्स, पे अटेंशन हियर, जब वो रे टू डेंस ट्रेवल कर रही है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, एंगल रिड्यूस हो रहा है, तो इट इज बैंडिंग व्हाट, टूवर्ड्स नॉर्मल, सिंपल, एंगल रिड्यूस हुआ मतलब वो नॉर्मल के पास आई है। ये तीन चीजें ध्यान रखने की है, डन। सिमिलरली व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वेयर इज ट्रेवलिंग, दिस इज नॉर्मल, दिस इज योर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे गया, इसको एक्चुअल इस डायरेक्शन इसमें जाना था, बट इसका एंगल क्या हुआ, बढ़ा, कैसे, देखो इधर, ये इसका रियल एंगल था, ये इसका पहले वाला एंगल था एक्चुअल जो होना चाहिए था, बट अभी जो इसका एंगल है वो क्या है, इंक्रीज हुआ है। सो व्हेन इट गोज फ्रॉम, वेयर टू राइट, व्हेन इट गोज फ्रॉम, आई राइट हियर, डेंस टू रेयर, पहले वो डेंस में थी, अभी वो रेयर में जा रही है, ओके। सो डेंस टू रेयर जब जाएगी, डेंस टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम में धीरे चल रहे थे, रेयर मीडियम में क्या हो जाएंगे, एकदम जाते ही तेज चलाएंगे हम, है ना। सो ऑब्वियसली हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होगा, मतलब स्पीड इंक्रीज होगा, एंगल भी इंक्रीज होगा। देखें आप, एंगल इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द रियल रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये आपकी इंसिडेंट रे, ओके। एंगल इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ध्यान रखना है, रेयर टू डेंस में इट इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंस टू रेयर इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। Some common observed phenomena due to refraction are what? The stone at the bottom of the water tub appears to be raised. देखा आप सबने,
ओके, मैनी अ टाइम्स बकेट के अंदर अगर कोई चीज़ है, बकेट फिल्ड विद वाटर, बकेट में कोई चीज़ अगर रखी हुई है तो वो नीचे होगी, लेकिन आपको कैसे दिखाई देती है? ऊपर लगता है. अ फिश kept in aquarium appears to be bigger than its actual size. A pencil partially immersed in water appears to be displaced at the interface. क्या मतलब हुआ displaced at the interface? देखो वो रखी हुई तो सीधी है ना, पेंसिल तो सीधी है, पेंसिल टेढ़ी हुई, रखी हुई तो वो ऐसे ही है, लेकिन जब आपने इसको पहले ऐसे रखा, अब पानी से जब फिल किया आपने इसको, सॉरी बकेट प्रॉपर बना लेते हैं, तो यहाँ पे आपने जब इसको पानी से फिल किया तो यहाँ से तो ऐसी दिखेगी, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी टिल्टेड दिखाई देगी. ओके, सो क्या वो रियली टिल्ट हो रही है? नहीं. वो टिल्टेड क्यों दिख रही है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है. वाटर का डेंसिटी अलग है, एयर का डेंसिटी अलग है. ओके, उसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, अभी देखेंगे हम. नाउ लेट्स कम रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये नॉर्मल है हमारी, दिस इज योर नॉर्मल. इसको रियली तो कहाँ पे जाना था? इस एंगल पे, बट क्या हुआ, ये रेयर मीडियम है और ये क्या है, यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, तो ऑब्वियसली ग्लास डेंसर है देन एयर, तो रेयर से डेंस कौन है? ग्लास. तो उसका एंगल क्या हो जाता है? रेयर टू डेंस रिड्यूस, तो उसका रियल एंगल अब ये रह गया, रिड्यूस होके आई वो. ओके, फिर सेकंड पॉइंट पे जब वो वापस बाहर जा रही है, मतलब डेंस टू वापस कहाँ जा रही है? वो रेयर, मतलब एयर के अंदर, तो वापस क्या होगा? उसको इस एंगल पे ही आना चाहिए था, लेकिन फिर से वो क्या होगा? उसका एंगल इंक्रीज होगा एंड इट विल increase the speed and increase the angle and it will go in this direction. तो ये आपकी फाइनल कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे. इंसिडेंट रे, दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, बट ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, इसको इमरजेंट रे भी बोलते हैं. कौन सा रे? इमरजेंट रे. सॉरी, और ये जो एंगल है यहाँ पे आप देख सकते हैं ई लिखा हुआ है, तो दिस एंगल, दिस फाइनल एंगल इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ इमरजेंस. इमरजेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? EMER, just wait. Angle of emergence, EMERGENCE. एंगल ऑफ इमरजेंस, कि जब रे लास्ट में इमर्ज हो रही है तो किस एंगल पे हो रही है? इमरजेंट रे, एंगल ऑफ इमरजेंस. सो यू कैन सी हियर, here light ray changes its direction at O, this point O, and at the interface of the transparent medium, O और O dash दोनों जगह पे वो डायरेक्शन चेंज कर रही है. this is O dash. okay, if the incident ray is extended to C, अगर इंसिडेंट रे को हम एक्सटेंड करें, this is extended ray. okay, we will observe that emergent ray, इमरजेंट रे कौन सी है? O डैश बी. दिस इज इमरजेंट रे, यस और नो? इमरजेंट रे O डैश बी इज पैरेलल. दीज टू रेज आर व्हाट? पैरेलल टू ईच अदर. तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे क्या होती हैं? पैरेलल टू ईच अदर. मतलब बस क्या है, वो ऐसे जा रही, वो ऐसे जा रही, लेटरली डिस्प्लेस, थोड़ा सा खिसका दिया गया है. द रे विल स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरली आफ्टर रिफ्रैक्शन.
when a ray of light is incident normally to the interface of two medium, it is very important, understand. जब भी अगर रे ऑफ लाइट ये जो इंसिडेंट रे इसको इस डायरेक्शन पे ले आते, मतलब सरफेस के नॉर्मल लेके आ जाते, मतलब यहाँ पे लेके आ जाते, तो वो क्या करेगी, इट विल बिहेव एज नॉर्मल ओनली टू दैट पॉइंट. तो जब वो नॉर्मल होगी तो क्या उसका रिफ्रैक्शन होगा? नहीं. When a ray of light is incident normally to the interface of the two medium, it will go straight without any deviation. उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो स्ट्रेट पास ऑन हो जाएगी. तो जब किसी एंगल पे आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मली आ रही है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा. So this is it for this video. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.